अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारतीय संस्कृति की सनातन धर्म की जय हो। भगवान प्रातः स्मरणीय रामानंदाचार्य कामदगिरी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज की। आप सभी व्यवस्थित हो जाए, अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे छत्तीसगढ़ की शालीनता और सहजता का परिचय दें। माताओं से मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी शांत चित्त हो जाए। जगत गुरु भगवान श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज का हम सभी दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वचन भी सुनेंगे। रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 संकटमोचन कृपानिधान। संकटमोचन कृपानिधान। जय जय विपति हरण हनुमान। जय जय विपति हरण हनुमान। जय जय मंगल करण हनुमान। जय जय मंगल करण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित मां की धार बढ़ती जा रही है। भरत जी ने रोते हुए कहा कि हे प्रभु, आप अपनी मां की गोद में बैठे। उसी समय कैकेयी का क्रोध शांत हो गया, करुणा आ गई। बोलो शब्द। क्रोध जितना भरा था भरत के प्रति,
वो एक ही शब्द में समाप्त हो गया और करुणा फूट पड़ी। राम की मां बनने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, और ये कोई साधारण नहीं कह रहा है, जो राम का सबसे प्रिय है वो कह रहा है। नहीं, ये भी कह सकता था कि तू राम की मां बनने के लायक भी नहीं है, वो लोग कह सकते थे कि नहीं भले, लेकिन हृदय परिवर्तन। बस कैकेयी ने कहा, राम मेरी समस्या का समाधान हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि भरत को मैंने जन्म दिया है। मैं भरत की जन्मधात्री मां हूं, मैं भरत को जन्म देने वाली मां हूं। और आज भरत जैसे संत ने ये कह दिया है कि आप राम की मां हैं, तो अब मैं भरत की भी मां हूं और राम की भी मां हूं। मेरे समान भाग्यवान संसार में कोई नहीं है। अब तो रामराज होना ही चाहिए। चलो मैं चलती हूँ। बोलो भाई, विचारों में परिवर्तन आया, रामराज का मार्ग प्रशस्त हो गया कि नहीं? विचारों की संकीर्णता के कारण दूरियां हो रही हैं और परिवार में विखंडन हो रहा है। लेकिन विचार व्यवहार बदल जाए तो बोलो आज घर में रामराज आ जाएगा। इसलिए ये मत कहा करो नेताओं से रामराज कब लाओगे। क्या ये नेता रामराज लाएंगे? रामराज यदि होगा तो रामचरितमानस की कथा में संत वाणी के माध्यम से होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हृदय परिवर्तन। बस कैकेयी ने कहा, चलो राम। कैकेयी राम को लेकर के आ रही है, भरत पीछे पीछे चल रहे हैं। बोलो, चल रहे हैं कि नहीं? प्यारे समाज ने देखा कि कैकेयी नेतृत्व दे रही है, राम को हाथ पकड़ के ला रही है। राम का ये ताकत मिल गई, ऊर्जा मिल गई। बोलो भाई, हैं? ताकत मिल गई, हाथ पकड़ के ला रही। पूरी अयोध्या आश्चर्यचकित हो गई। बस जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा, राम अब सिंहासन पर बैठो, विलंब मत करो। राम जी गुरुदेव की आज्ञा, क्योंकि अब माता कैकेयी को ले आए और जहां कौशल्या और सुमित्रा मां खड़ी थी वहीं खड़ा कर दिया, तो बोलो समान सम्मान हो गया कि नहीं हो गया? अब जैसे ही राम जी गुरुदेव की आज्ञा से आगे बढ़ने लगे तो कैकेयी ने कहा, रुको राम, अभी नहीं। अयोध्यावासियों ने कहा, लो 10 बजने जा रहे हैं, फिर रोक दिया। अरे 10 कथा बस, लेकिन राज्याभिषेक हो तब ना। लेकिन रोक दिया। 10 बज रहे थे और राज्याभिषेक होता, वो रोक दिया। देखो, अभी रोको, अभी नहीं। राम जी रुक गए, आज्ञा है मां की, कैसे आगे बढ़ेंगे? रुक गए। वशिष्ठ जी ने कहा, कैकेयी क्यों रोक रही है राम को? गुरुदेव, मैं इसलिए रोक रही हूं राम को, अभी तक सिंहासन पर आप इक्ष्वाकु वंश, जब से महाराज इक्ष्वाकु हुए हैं तब से आपने अभिषेक कराया है, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। लेकिन सिंहासन पर राजा बैठता है, राजकुमार बैठता है, और आप तिलक करते हैं तब वो राजा घोषित होता है। और अभी तक चक्रवर्ती सम्राट तक ये परंपरा चली आई है, क्योंकि मैं स्वयं प्रमाण दे रही हूं, प्रमाण दे रही हूं कि आपने मेरे पति का अभिषेक किया तो कौन बैठा था साथ में? अकेला पति था ना। हाँ, वो तो परंपरा ही है। नहीं, आज से मैं, क्योंकि राम राज्य शुरू हो रहा है, अभी मैं परंपरा को परिवर्तित कर रही हूं। क्या? जितना तप राम ने वन में रहकर किया है, उससे ज्यादा तप सीता ने किया है। इसलिए अकेले राम नहीं, सीता के सहित राम बैठेंगे, तब राम राज्य होगा। बोलो भाई, कितना बड़ा परिवर्तन। कनक सिंहासन सीय समेता, ओ बैठे ही राम होई चित चेता। सीता के सहित राम बैठेंगे।
वाह, कितना बड़ा सम्मान मिला नारी जगत को, कितना बड़ा सम्मान मिला बहू को। और सम्मान क्या मिला? प्यार मिला है। बोलो, सगे सौतेले का भेद मिट गया कि नहीं मिट गया? केवल बेटे को ही प्यार नहीं मिल रहा है, यहाँ बहू को भी प्यार मिल रहा है। इसलिए राम राज जा रहा है अयोध्या में, राम राज जा रहा है। और याद रखना, केवल सगी माँ को ही बेटे ने आदर नहीं दिया है, सौतेली माँ को सगी माँ से ज्यादा आदर दिया है, तब राम राज जा रहा है। बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए रामायण की कथा सुनना और रामायण को रोज पढ़ना, अर्थ सहित पढ़ना अनिवार्य है कि नहीं? लेकिन अर्थ ऐसा तो लिखा ही नहीं है रामायण में। क्यों भाई? इसलिए तो बुलाते हो हमको, और लिखा होता तो काय को बुलाते? इसलिए घर गांव गांव में बोलो राम कथाएं होनी चाहिए, और इस तरह की राम कथाएं होना चाहिए। नाचने गाने वाली कथाएं नहीं होनी चाहिए, हृदय परिवर्तन कराने वाली कथाएं होना चाहिए, तब राम राज जाएगा। सारा समय नाच गाने में ही लोग बिता देते हैं, कथाएं हो ही नहीं पाती हैं। कहाँ हो पाती हैं कथाएं? लोग कहते हैं नाच गाने से लोग प्रभावित होते हैं, ये कहाँ यहाँ नाच गाना हो रहा है? बोलो बोलो। और अभी कोई तबला बजाना शुरू कर दे तो लोग बंद करो, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो, सभा को डिस्टर्ब कर, बोलो रोक दिया जाएगा क्यों नहीं? लोग टकटकी निगाह से देख भी रहे हैं और कान भी लगाए हैं, और बोलो कथा अंदर ले जा रहे हैं। कथा कथा होती है प्यारे। इसलिए सुनिए, कैकेयी जी ने जैसे कहा, अब समस्या इस बात की है कि बहू ऐसे थोड़ी बैठ जाएगी सिंहासन पर। बहू का श्रृंगार होता है कि नहीं होता है? तो तीनों सासों ने मिलकर के सीता का श्रृंगार किया। सादर सासुन जान कहीं मजन तुरत तुरत, मतलब पहले योजना नहीं थी, तुरत योजना तुरत बनी नहीं। कैकेयी ने कहा तो तुरत शब्द लिखा कि नहीं लिखा रामायण? बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? सादर सासुन जान कहीं मजन तुरत कराए, जल्दी जल्दी, तुरत मानी जल्दी जल्दी। दिव्य बसन बर भूषण ही अंग अंग सजे बनाए। तुरंत तीनों सासों ने, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इन तीनों ने सीता का श्रृंगार किया है। सुंदर साड़ी पहनाई, स्वर्ण आभूषण पहनाए, और सजा धजा के कहा, चलो बहू बैठो सिंहासन पर। हैं? बोलो भाई, रामराज जाएगा कि नहीं आएगा? रामराज जाएगा। लेकिन सुनो, सास सजा धजा दे तो ये मतलब नहीं है कि महारानी बन के बैठ जाओ। हाँ, बहुत अच्छी कथा सुनाए महाराज, झंझट खत्म काम करने का। अब तो हमें महारानी बनना है, कोई काम ही नहीं करना। नहीं, निज ग्रह सब परचर्या करही और रामचंद्र आयुष अंसरही। सीता जी महारानी भी बन गई तो अपना काम अपने घर का अपने हाथ से करती थी। बोलो, ये भी तो रामायण में चौपाई है। इसलिए कर्तव्य बोध होना चाहिए, कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे तुम रानी बन जाओ चाहे महारानी, कर्तव्य बोध होना चाहिए। तुम राजा बन जाओ चाहे महाराजा बन जाओ, लेकिन कर्तव्य बोध होना चाहिए, कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। रामराज यही प्रेरणा देता है। सीताराम जी दोनों जा रहे हैं सिंहासन, और आपने चित्र देखा होगा, राज्याभिषेक का चित्र देखा है, रामायण में है। बोलो, सीता जी बैठी है कि नहीं बैठी है साथ में? जल्दी बोलो भाई। वशिष्ठ जी तिलक कर रहे हैं, रामायण दूर रखी नहीं, मैं ऐसी करके बता देता तुम्हें, लेकिन बताने की जरूरत नहीं। तुमने गर्दन हिला दी तो बात सही है, नहीं तो ऐसे भी कर देते। पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम क्या बिगाड़ लेते भाई? तुम ऐसे भी कर देते तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने देखा है इसलिए कह रहे हो। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे राम होय चित चेता। सीताराम जी बैठ गए। वशिष्ठ जी महाराज
तिलक करने जा रहे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, और पुन विप्रण कह आय सुदीना। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। सब शोका का मतलब किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं रहा। सारा शोक जितने प्रकार के शोक थे वो केवल अयोध्या के नहीं, त्रिभुवन के। बोलो भाई, त्रैलोक शब्द आया कि नहीं? राम राज बैठे त्रैलोका,